सभी को मेरा नमस्कार। अभी इतने सुंदर ढंग से होल बॉडी की आपकी स्ट्रेचिंग और ब्लड आपका सर्कुलेशन में आया योगाभ्यास के द्वारा। अब जब तक हम प्राणायाम ना करें तो ये हमारी साधना अधूरी कहलाती है। तो अब हम प्राणायाम के साथ इसको संपूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं प्राणायाम का सेशन। एक बार सभी मिलकर प्राण उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिन्हें आता है मेरे साथ बोलें, जिन्हें नहीं आता वो केवल सुने। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राणस्य इदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्राणि रक्षस्व सृष्टप्रज्ञां च विदेहि न इति। ओम शांति शांति शांति। मले दोनों हाथ। आज मौसम अच्छा है, मौसम का फायदा उठाते हैं। सभी खड़े हो जाएं अपने आसन पर। आज हम स्वस्ति चालन की क्रियाएं करेंगे, यानी कि डायनामिक ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही बेहतर है, नर्वस सिस्टम के लिए। आप खुद देखेंगे इसको करने के बाद कि आपके लंग्स कितना बेहतर ब्रीथ कर रहे हैं। तो हम करेंगे स्वस्ति चालन की क्रियाएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों बाजू थाइस के साथ लगा लें। बिल्कुल टाइट इस प्रकार ग्रिप कर ले। हिलने नहीं चाहिए कंधे और आपकी बाजू। गर्दन को पीछे ढीली छोड़ दें और ध्यान रखेंगे सहस्त्रार चक्र पर। सर के बीचों बीच पोला स्थान हमारा सहस्त्रार चक्र। फास्ट ब्रीदिंग के 40 स्ट्रोक्स लगाएंगे। क्रिया शुरू। विश्राम। दोनों पाँव में फासला। आंखें बंद रखें। पूरे प्राणायाम के दौरान प्रयास करें आपकी आंखें बंद रहें। सब पुराने साधक हो चुके हैं, नए साधक आंखें खोल के देख लिया करें। बाकी सब आंखें बंद करके प्राणायाम करने का प्रयास करें। अंतर्मुखी जिसे कहते हैं, अपने अंदर को देखें। एक दो लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। श्वासों की गति को सामान्य करें। एक बार फिर से एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों बाजू थाइस के साथ हथेलियां इस प्रकार कस के लगा लें। ध्यान आज्ञा चक्र पर, ओम का स्थान दोनों बाहों के बीच में, जहां पर बिंदी या तिलक लगाते हैं, ध्यान यहां पर रखते हुए फास्ट ब्रीदिंग के 45 स्ट्रोक्स लगाएंगे। क्रिया शुरू। विश्राम। दोनों पाँव में फासला, कंधे ढीले। गुरुजी नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों बाजू थाइस के साथ। सभी जलंधर बल लगाएंगे। ठोडी कंठ खूब से लगाएंगे, जलंधर बल लग जाएगा। जिन्हें सर्वाइकल है, हाथ की मुट्ठी इस प्रकार बनाएं और गले और गर्दन के बीच में रख लें। बाकी सब गले पर ध्यान देंगे। विशुद्धि चक्र हमारा थायराइड पैराथायराइड का स्थान, स्वर यंत्र हमारा गला। ध्यान गले पर रखते हुए, विशुद्धि चक्र पर रखते हुए फास्ट ब्रीदिंग के 45 स्ट्रोक्स लगाएंगे। क्रिया शुरू। विश्राम। दोनों पाँव में फासला, कंधे ढीले। श्वासों की गति को सामान्य कर लें। आंखें बंद करते हुए डीप ब्रीदिंग करें। हमारे गले पे आकाश तत्व की प्रधानता थी। अब हम दोनों पांव इसी प्रकार खुले रहने देंगे। दोनों हाथ मोड़ लें अंगूठे अंदर। श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास खाली करेंगे, झटके के साथ हाथ नीचे आएंगे।
जब हाथ नीचे आएंगे तो हमारे इस प्रकार हल्के से घुटने भी मुड़ेंगे। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, वायु का स्थान, हृदय पर ध्यान, ध्यान अनाहत चक्र पर रखते हुए फास्ट ब्रीदिंग के उसी प्रकार 45 to 50 स्ट्रोक्स लगाएंगे। क्रिया शुरू। विश्राम, डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। आप सभी योगा के साधक हैं, प्राणायाम के दौरान अपना हैंकी, अपना टिश्यू लेके बैठा करें। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। अब दोनों हाथ घुटनों पर ले आए, हल्के से घुटने मुड़े हुए, कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। जिन्हें पीठ दर्द, सर्वाइकल है, गर्दन को खींच के सामने रखें। बाकी सब जलंधर बन लगा सकते हैं, जलंधर बन लगाएं। ध्यान नाभि पर, मणिपुर चक्र, सूर्य का स्थान, जठर अग्नि का स्थान, समस्त नाड़ियों का केंद्र हमारा नाभि प्रदेश। ध्यान नाभि पर रखते हुए, मणिपुर चक्र पर ध्यान को रखते हुए फास्ट ब्रीदिंग के 55 स्ट्रोक्स लगाएंगे। क्रिया शुरू। विश्राम, डीप ब्रीदिंग, आंखें बंद। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। कुछ ही क्षण में श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। आएंगे चेतना में, सभी आ जाएं टाइगर पोज में। इसे हम जानु पानु आसन भी कहते हैं। जानू हमारे घुटने, पानु हमारी हाथ की हथेली। मैं एक बार आपको साइड से दिखा देती हूँ, अगर कोई नया साधक भी देख रहा है तो। इस प्रकार इस समय हमारी पीठ दबी हुई है और गर्दन ऊपर है। श्वास खाली करेंगे, बीच में से पीठ को उठाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाएंगे। श्वास पर श्वास के साथ अपनी पीठ की पोजीशन को चेंज करेंगे। ध्यान रखेंगे स्वाधिष्ठान चक्र पर, जल तत्व की प्रधानता लिए हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर रखते हुए 60 स्ट्रोक लगाएंगे। क्रिया शुरू। कोहनी बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, इस प्रकार सीधी कोहनी रखते हुए पीठ को अप डाउन करें। विश्राम, बैठ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएं। अब पीछे से अपने पांव के अंगूठे मिला लें और दोनों घुटनों में फासला कर दें। इस प्रकार बैठ जाएं। पांव आपके घुटने खुले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ यहाँ पर रख लें। और अब हम अपने मूलाधार चक्र को प्रभावित करने जा रहे हैं। पृथ्वी तत्व की प्रधानता हमारा मूलाधार चक्र, हमारे ये सभी चक्र हमारी सुषुम्ना नाड़ी के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पे स्थित है, उसको प्रभावित करेंगे और श्वास के साथ इस प्रकार अप डाउन करेंगे। श्वास भरेंगे ऊपर, जब श्वास खाली करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे। इस प्रकार करेंगे। लगाएंगे फिर से 60 स्ट्रोक।
विश्राम। एक हथेली पे दूसरी हथेली, माथा हथेलियों पर, शशांक आसन में विश्राम करें। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। ध्यान को अपने सभी चक्रों पर केंद्रित करते हुए ऊपर सहस्त्रार चक्र तक आएंगे। इस समय हमारे प्राणों का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो रहा है। ऊपर की ओर अपने श्वास को, अपने ध्यान को चलाएं। सबसे पहले ध्यान को ले जाएं मूलाधार चक्र पर। अश्विनी क्रिया करते रहें। हर पर श्वास के साथ अपने रेक्टम मसल को सिकोड़ें, ढीला छोड़ें। पर श्वास मतलब जब आप श्वास को खाली करते हैं तो रेक्टम मसल को ऊपर की ओर सिकोड़ें। अश्विनी क्रिया जारी रहे। ध्यान आ जाए मूलाधार चक्र पर। 4 उंगल ऊपर ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। इसी प्रकार शशांक आसन में रेस्ट करें। श्वासों की गति को सामान्य करें। पूरी क्रिया के दौरान आपकी अश्विनी क्रिया जारी रहे। ध्यान को ले जाएं मणिपुर चक्र पर। थोड़ा सा ऊपर आएंगे अनाहत चक्र पर। विशुद्धि चक्र पर ध्यान। शशांक आसन में बने रहें। इस प्रकार ध्यान ले जाएं आज्ञा चक्र पर। और सबसे अंत में ध्यान को रखें सहस्त्रार चक्र पर। सर के बीचों बीच पोला स्थान हमारा सहस्त्रार चक्र। ध्यान को वहां पर केंद्रित करें। यहीं पर आपको कुछ स्पंदन, कुछ क्रियाएं, कुछ धड़कन, कुछ लाइटनिंग, कुछ ना कुछ जरूर महसूस होगा। अपने ध्यान को सूक्ष्म करें। धीरे से उठकर बैठ जाएं वज्रासन में। अब हम करेंगे लंग्स कंप्लायंस, अपने लंग्स को सशक्त करने की क्रिया। ये एक श्वास की क्रिया है। श्वास को भरेंगे, थोड़ा श्वास मुंह में रोक के रखेंगे। रुके हुए श्वास में पीठ के पीछे ताली लगाएंगे। ताली जोर से बजाने का प्रयास करें ताकि आपके हाथों पे जितने भी आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी प्रभाव में आए और आपके लंग्स भी बेहतर हो। जब आप हाथों को इस प्रकार खोलेंगे तो आपके लंग्स एक्सपैंड करेंगे, उन्हें जगह मिलेगी ब्रीथ करने के लिए। आज लास्ट में आपको 1-2 क्रियाएं बताऊंगी जिससे हमारे लंग्स कभी भी खराब नहीं हो सकते। और किसी को कोविड हो भी जाए तो उन 2-3 क्रियाओं से ही वो ठीक हो सकते हैं। अभी आपको कल मेरे को किसी का फोन आया था कि आप बताना, तो लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हम करते हैं लंग्स कंप्लायंस। श्वास भरेंगे, भरे श्वास मुंह में रोक के रखें ताकि हमारे फेशियल मसल्स भी प्रभावित रहें। रुके हुए श्वास में पीठ के पीछे ताली लगाएंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लंग्स कितने बेहतर ब्रीथ कर रहे हैं। जो नॉर्मल हम लोगों के जो हम योगाभ्यास करते रहते हैं रेगुलर रूटीन में, वो 25 से 26, 28, 30 ताली बजा सकते हैं। जिनके लंग्स ठीक नहीं है वो मुश्किल से 10 बार ताली भी नहीं बजा पाएंगे। एक बार फिर से करते हैं इस क्रिया को। भरेंगे श्वास, दोनों हाथ सामने लाएं।
खाली कर दें, डीप ब्रीथ करें, बैठ जाए सुखपूर्वक आसन में, बैठे किसी भी सुखपूर्वक आसन में और लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें, श्वासों की गति को सामान्य कर दें। स्वस्ति चालन की क्रियाएं की आपने, डीप ब्रीदिंग, डायनामिक ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग की डायनामिक ब्रीदिंग, श्वासों की गति सामान्य करें, बैठे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। अब हम कुछ क्रियाएं करेंगे जिससे हमारी होल बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं हो सकती है। कोई आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये कुछ क्रियाएं मैं आपको बता रही हूँ, सानी सर ने पहले क्लास में बताई हुई हैं और कई लोगों को मालूम भी होंगी। अब हम हमारे यहाँ सेंटर में पॉइंट्स होते हैं किडनी के, हार्ट के, इनको हम पैरों वाले तो फिर भी थोड़े प्रभावित रहते हैं क्योंकि जब हम थोड़ी सी हील वाली चप्पल पहनते हैं या कुछ पहनते हैं और सारा दिन हम ग्रेविटी के फेवर में रहते हैं तो वो तो प्रभावित होते रहते हैं। हमारे हाथों के पॉइंट्स कभी भी प्रभावित नहीं होते अनलेस आप बहुत कपड़े निचोड़ने का काम करो या इस टाइप का कोई काम करो। आजकल वो काम होता नहीं है। तो अब हम इनको प्रभावित करेंगे। एक मुट्ठी को इस प्रकार, राइट मुट्ठी को बंद कर लें और लेफ्ट हथेली को इस प्रकार रखें। आपके हाथ बिल्कुल लाल हो जाने चाहिए। जब आप क्रिया करें आपको पता लगे आपने कोई क्रिया को किया है। प्रहार करेंगे इस मुट्ठी से इस हाथ पे कम से कम 30 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इतनी क्रिया दूसरे हाथ पे, इस हाथ को बंद करें, मुट्ठी को बंद करें और इस पे जोर से प्रहार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इस मुट्ठी को फिर से बंद करके रखें और हाथ की हथेली से 4 उंगली से इस पे जोर से प्रहार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना ही दूसरे हाथ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डॉक्टर साहब राधे राधे। आप ताली बजाएंगे जोर से। आज काफी ताली बजाई है आपने, आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स प्रभावित हुए। ये 6 या 7 क्रिया का पूरा एक सेट है, तो ये आप रोज करें। मैं रोज सुबह करती हूँ इनको, आप लोगों के साथ प्राणायाम करने के बाद करती हूँ या कभी कभी पहले कर लेती हूँ। तो इसको रोज किया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखिए हाथ कैसे लाल हो गए। आपके भी ऐसे ही हाथ लाल हो जाने चाहिए। अब हम अपनी फिंगर्स को आपस में ग्रिप करेंगे। ये जो हमारे सेंटर का पोर्शन है ये भी प्रभाव में आएगा, इनमें भी ब्लड सर्कुलेशन में आएगा क्योंकि इनमें कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि हम कुछ ग्रिप करके कर रहे हैं। अब इसको इस प्रकार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उंगलियों को ग्रिप करें और इस प्रकार चलाएं। ब्लड को सर्कुलेशन में आने दें उंगलियों के टिप्स तक, नाखून के नीचे। आप सबको पता है मैं कैंसर की सर्वाइवर हूँ और मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे ये नेल्स सारे नए आए हैं, ब्लैक हो गए थे। अब ये क्रियाएं मैं रेगुलर कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक नेल अभी थोड़ा सा रह गया जो खराब है, ये भी मुझे उम्मीद है महीने तक ठीक हो जाएगा। अब दोनों उंगलियों को इस प्रकार ग्रिप करें और ऐसे दबाएं जोर से। तभी हमारे नेल्स के नीचे जो हमारी स्किन है वहां तक ब्लड जाएगा सर्कुलेशन में और उसका लाभ हमें मिलेगा।
अब दोनों हाथ इस प्रकार रखें, इस प्रकार जो चला सकते हैं इस प्रकार चलाएं, नहीं तो आपस में टकराएं, इनको प्रहार करें जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 टाइम्स करना आपने। अब इसको सेंटर में प्रहार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक लास्ट रहेगी, थोड़ा सा अगर कलाई पे ऑयल लगा के करेंगे तो ये क्रिया बहुत अच्छे से होती है। हाथों को इस प्रकार उंगली को ग्रिप करें और कलाई को घुमाएं, अपनी कलाई के आसपास इसे घुमाएं। अगर थोड़ा हल्का सा एक ड्रॉप ऑयल या क्रीम लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इस पे प्रेशर आएगा। अगर घुमा नहीं सकते तो इस प्रकार दबा के छोड़ दें, इससे हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। इस प्रकार कर सकते हैं आप 15-20 बार एक साइड से, 15-20 बार दूसरी साइड से। रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग। एक मैंने आप लोगों को बताई थी शंख बजाने की क्रिया, वो तो अब सबको याद होगी कैसे करते हैं। और एक दो छोटी छोटी क्रियाएं मैं आज आपको बताती हूँ जिससे हमारे लंग्स बहुत अच्छे एक्सपैंड होते हैं, ब्रीथ करते हैं, उनकी कैपेसिटी हमारी बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेसिकली जो भी आजकल का माहौल चल रहा है उसमें लंग्स को ही आपने अपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये डॉक्टर के अग्रवाल के कई लोग फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ही बताई हुई क्रिया, उन्हीं की क्रिया मैं भी कर रही हूँ, कई दिनों से कर रही हूँ, 4 महीने हो गए, 3 महीने करते हुए। अब आपको बताती हूँ। एक बैलून ले लें और उस बैलून को 3 बारी में पूरा आपने फुलाना है। एक बारी हो गया, रुक सकते हैं उसके बाद। 2 बारी हो गया, 3rd टाइम ये पूरा फूल जाना चाहिए। ये पूरा बलून फूल गया। ये क्रिया अगर आप दिन में सुबह शाम करें, जब टाइम मिले, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको टाइम निकालना है, किचन में खड़े खड़े कर ले, काम करते करते ले, डस्टिंग करते करते आते जाते बलून। और ये क्रिया हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको कराएं, इससे आपके लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसको खाली कर दें, फिर से इसको श्वास में भरें, 3 या 4 श्वासों में इसको पूरा भर लें और खाली करें। बहुत अच्छी क्रिया है। एक और आपको मैं बताने जा रही हूँ। ग्लास में इतना पानी लें, ये इतना बड़ा ग्लास है, थोड़ा सा इसमें पानी है, इसमें आपने स्ट्रॉ डालना है, 1 या 2 जितनी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं आप, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। इस स्ट्रॉ को डाल के उसमें बबल्स बनाने हैं। पूरे श्वास को मुंह में भरें और बबल्स बनाएं। इस प्रकार आप बबल्स बनाएंगे, खाली करेंगे, बनाएंगे, खाली करेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। कल मुझे किसी ने शाम को फ़ोन करके पूछा था, तो ये स्पेशली मैंने उनके लिए क्रियाएं बताई हैं। तो आप इनको रेगुलर रूटीन में करा करें, इसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो अब बैठ जाएं सुखपूर्वक आसन में। अभी हमारे पास 3-4 मिनट है, एक छोटा सा आपको रिलैक्सेशन करके ध्यान करा देती हूँ। बैठे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, श्वासों की गति को सामान्य कर लें। बहुत अच्छी एक रिलैक्सेशन की आपको टेक्निक बताऊंगी और उससे आप बहुत अच्छे से रोज रात को करके सोएं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें बंद, आंखें नहीं खोलेंगे, बस इसकी यही शर्त है कि 4-5 मिनट का ये आंखें नहीं खोलेंगे। अब मन में भाव बनाएं, आपके लेफ्ट साइड में एक बोल, एक कटोरी पड़ी है और राइट साइड में एक बोल पड़ा है।
अब पहले अपने मन की आंखों से उसको करेंगे। लेफ्ट बॉल में अपना पास्ट निकाल के डालते जाएं। जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी घटनाएं घटी, ये नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में अच्छी घटना घटी ही नहीं होगी, अच्छी भी बुरी भी, जो भी घटा उसको पास्ट को अपने निकाल के लेफ्ट हाथ के बॉल में डालते जाएं। निकालें मन से, डाल दें, निकालें, डाल दें, निकालें। मन के हमारे विचारों का प्रवाह, इसी को हमने खाली करना है। इस प्रकार आप इसे खाली कर सकते हैं। निकालें, बॉल में डालें, निकालें, बॉल में डाल दें। पास्ट में याद करें, जो जो आपको जो भी चीजें याद आ रही हैं आपके पास्ट में बीती हुई, अच्छी बुरी, सब उसमें डालते जाएं। आंखें बंद रखें। अब राइट साइड के बॉल पे ध्यान को ले आएं और जो आप सोचते हैं आपका फ्यूचर होने वाला है, निकालें, उसमें डाल दें। आज मैं, कल मैं ये करूंगी, परसों मैं वो करूंगा, परसों ये हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी है, बहू की है, ये है। मतलब बहुत सारे थॉट्स आपके मन में नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हो। अपने फ्यूचर को इसमें डालें राइट साइड के बॉल में। निकाल के फ्यूचर को राइट साइड के बॉल में डाल दें। डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। रिलैक्स करते जाएं अपने मन को, बिल्कुल रिलैक्स कर दें, खाली कर दें उसको। अब ध्यान को ले आए अपने प्रेजेंट पर। जो आप बैठे हुए क्रियाएं कर रहे हैं, यही आपका प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में रहने का प्रयास किया करें। ना भूतकाल में जाएं, ना वर्तमान काल में जाएं, केवल प्रेजेंट में रहें। ना भूत ना भविष्य, वर्तमान में रहें, स्थित रहें वर्तमान में। आंखें बंद रखें और कोई विचार ना आने दें अब मन में, क्योंकि आपने अपने पास्ट को भी खाली किया, फ्यूचर को भी खाली किया। कोई विचार नहीं मन में, बिल्कुल शांत आपका मन, रिलैक्स मन। अपने पूरे ध्यान को ले जाएं अपने हार्ट पर, अनाहत चक्र पर, हृदय पर। आंखें बंद करके पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित कर दें। अगर आप अपना ध्यान वहीं केंद्रित करेंगे, आप अपने हृदय की धड़कन को बड़े आराम से सुन पाएंगे, क्योंकि अब आपका मन खाली हो चुका है। आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है। केवल पॉजिटिव वाइब्स बच जाती है, जो हमारा प्रेजेंट है आपके अंदर। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय पर कर दे केंद्रित। कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है आपको। अंदर ध्यान, अपने हार्ट पर ध्यान। आनंदोहम, आनंदोहम, आनंदं ब्रह्मानंदं, आनंदोहम, आनंदोहम, आनंदं ब्रह्मानंदं, आनंदोहम, आनंदोहम, आनंदं ब्रह्मानंदं, आनंदोहम, आनंदोहम, आनंदं ब्रह्मानंदं। मलेंगे दोनों हाथ, जोर से मलें, ऊष्मा पैदा करें। जितनी आपने क्रियाएं करी हैं, इसमें इनका फल है। ये ब्रह्म तेज है, इसको अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करें। प्रभु का धन्यवाद करें। जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुरुजनों के चरणों में मेरा नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार आते रहिए, हम लोग भी इसी प्रकार आते रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। सबका मंगल